बिहार के युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में इन लोगों ने संपत्ति अर्जन करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें इनके तो संस्कार में वो पॉलिटिकल संस्कार है जहाँ सिर्फ करप्शन परिवारवाद के अलावा कुछ जानते नहीं है। लेकिन जहाँ तक जेडीयू का कंसर्न है तो जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए, और जिस मंत्रालय को ये कह रहे हैं झुंझुना, यानी कि इनकी नज़र में वो कमाई वाला वो विभाग नहीं है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमें वो विभाग चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकें। और ये बहुत फॉर्चुनेट है बिहार के लिए कि जो नमस्कार, मेरा नाम सदन देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सरकार तो देश में बन गई है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले लिए हैं और बिहार को 8 मंत्रालय मिला है। लेकिन बिहार में जो मला समाज से आते हैं मुकेश सहनी, उनका बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा है। मैम, जिस तरीके से मुकेश सहनी का एक बड़ा दावा है, उन्होंने कहा है कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है और वो बूथ स्तर पर तैयारी में लग गए हैं अभी से। देखिए, मुकेश सहनी जी का दावा किस आधार पे है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कब होगा और नहीं होगा ये कुछ परिस्थितियाँ तय करती है और इलेक्शन कमीशन उसको डिक्लेयर करता है। और रही बात किस तरह का बयान ही तो अब इन लोग को देना है। जनता ने तो किसी काम के लायक इनको रखा नहीं है, इनके जिम्मे में कोई काम है नहीं। कभी शून्य पे वो आउट होते हैं, कभी शून्य पे दोनों साथ ग्रुप कैंपेन कर रहे थे, इस बार शून्य पे ये आउट हो गए। तो अब कोई इनके जिम्मे काम नहीं है, तो जो भी मन में आ रहा है उस तरह का वक्तव्य दिए जा रहे हैं। इस मामले में तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है और फिर परिस्थितियाँ तय करती है। तो परिस्थितियाँ तो आज बहुत स्ट्रांग है, सशक्त है, मिल करके बिहार में भी और देश में भी एनडीए की गवर्नमेंट, बिहार में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में सशक्त नेतृत्व में काम हो रहा है। विकसित बिहार बनने की दिशा में बिहार अग्रसर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में अभी नया फॉर्मेशन गवर्नमेंट का हुआ है। एक सशक्त राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश काम कर रहा है। अब इन लोगों का इस तरह के वक्तव्यों का आधार क्या है ये तो वही बता पाएंगे। 8 मंत्रालय मिला है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। ये इस मंत्रालय में कोई दमखम है नहीं। देखिए, ये काम करने वाले लोग नहीं है ना। इन लोग की नज़र में वो मंत्रालय होता है जहाँ से ये, जिस तरह से इन्हें मिला था, जहाँ से ये अपने बच्चों की करोड़ों अरबों माइनर बच्चे थे संपत्ति का सृजन किया। बिहार के युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में इन लोगों ने संपत्ति अर्जन करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें इनके तो संस्कार में वो पॉलिटिकल संस्कार है जहाँ सिर्फ करप्शन परिवारवाद के अलावा कुछ जानते नहीं है। लेकिन जहाँ तक जेडीयू का कंसर्न है तो जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए, और जिस मंत्रालय को ये कह रहे हैं झुंझुना, यानी कि इनकी नज़र में वो कमाई वाला वो विभाग नहीं है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमें वो विभाग चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकें। और ये बहुत फॉर्चुनेट है बिहार के लिए कि जो भी 8 विभाग हमें मिले हैं वो मास एट लार्ज को कवर करने वाले हैं। आप देख लीजिए ना भाई, हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू को पंचायती राज विभाग है, पशुपालन और मत्स्य पालन है, कृषि है, और भी बहुत सारी चीज़ें, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है काम करने के दृष्टिकोण से। हाँ, अब बैठ करके जहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त होना है, अरबों खरबों की संपत्ति गलत तरीके से अपने बच्चों के नाम करनी है, तो वो तो इस तरह का वक्तव्य देंगे। इनसे अपेक्षा और क्या किया जा सकता है? यही कारण है ना कि बिहार की जनता ने और देश की जनता ने इन्हें कोने में बैठा के रख दिया। देखिए, महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन क्या इन 8 मंत्रियों के सहारे अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है? क्या अभी से तैयारी है कि सेंटर ने ऐसा, और एनडीए में बीजेपी और जेडीयू इस तरीके से समीकरण बैठाया है, जातीय समीकरण भी बैठाया है। ठाकुर को, नाई को, जिस तरीके से रामनाथ ठाकुर को 36% वोट के ऊपर आप लोगों का नज़र है। क्या 8 मंत्रियों के सहारे आप लोग अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं अभी से? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में और जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो किसी के सहारे नहीं, एक सिस्टम होता है। स्टेट के अपने कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, राइट है, सेंट्रल के अपने ड्यूटीज़ और राइट है, और ये सब मिल करके वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट है नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, और सेंट्रल में भी एनडीए की गवर्नमेंट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में। और तमाम दोनों सरकार में सिर्फ 8 ये मंत्री जिसको आप कह रहे हैं ये वो नहीं है, ये तमाम लोग, एक लंबा स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है,
बहुत सारे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने उनको चुना है काम करने के लिए, तो ये सब मिलकर के काम करते हैं और काम कर रहे हैं। तभी तो 2005 के पहले का जिस बिहार को इन लोगों ने बदहाल बिहार बना करके रखा था, अब वो बिहार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में विकासशील बिहार है और विकसित बिहार बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। तो काम हो रही है और निश्चित रूप से हमने जो काम किया है बिहार में, इस पे तो मुहर बिहार की जनता ने लगाया है ना। 2005 से लेके टिल टुडे, अभी हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार भी बिहार की जनता ने अपना मुहर नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को लगाया है। तो ये कहने वाली बात ही नहीं कि ये 8 मंत्री के सारे, उनका भी योगदान बहुत अहम है और बाकी लोग भी कर रहे हैं और बिहार को विकसित बिहार बनाने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। एनडीए की सरकार बने हुए भी 10 दिन नहीं हुए, लेकिन बिहार को कल बड़ी सौगात मिली है, 2 एक्सप्रेस वे। क्या लगता है इसके ऊपर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बीइंग अ बिहारी अपने देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के प्रति, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति, इंटायर कैबिनेट और इंटायर सरकार के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग की ये अपेक्षाएं भी हैं कि बिहार को ये सारी चीज़ें सौगात मिलेंगे, बिहार के जो विकास रुके हुए थे वो विकास हो पाएंगे, स्पेशल पैकेज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये तमाम अपेक्षाएं हैं। और ना सिर्फ अपेक्षाएं हैं हमारी, बल्कि हमें विश्वास है कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में ये सारी चीज़ें बिहार को मिल पाएंगी। बिहार को विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस बार, क्योंकि 8 मंत्रालय कई महीनों में ये अहम होता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अंजू माड़ा को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 मंत्रालय के सहारे हम लोग चुनावी मैदान में नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके सहारे हम लोग चुनावी मैदान में होंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।